हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, आज हम लोग ये देखेंगे एक प्रीएम्प बूस्टर सर्किट था जो काफ़ी साल पहले मैंने बनाया था खुद से, जिस टाइम पे यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी उसी से लेकर ये बनाया था। ये हालांकि ब्लूटूथ मॉड्यूल अभी रिसेंटली ऐड किया था मैंने पिछले साल ही। तो ये देखिए जगह जगह से टूट भी गया है, काफ़ी पुराना है, सारा कुछ पेन से लिखा हुआ है। मैंने इसकी मार्किंग बना के मार्केट से कट लगवा के ये सारा कुछ ड्रिलिंग करा के बनवाया था। तो देख लेते हैं ओवरव्यू इसका है, कैसा है, क्या है। बैक की बात करें हम तो देखिए बैक में पीछे क्या था, इसमें मैंने 12 वोल्ट डीसी के लिए लिख रखा था। यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी से चलता था, हालांकि फिर मैंने इसे मॉडिफाई करके 220 वोल्ट एसी से कर दिया है। इसका स्विच है। यहाँ देखिए टीवी हुआ करती थी उस टाइम पे, तो चेंज ओवर था ये डीवीडी और डीटीएच के बीच में। तो यहाँ टीवी के लिए था आउट, यहाँ वीडियो मिलती थी, और ये एम्पलीफायर के लिए था ये। तो ये चार जो पिन थी वो एम्पलीफायर के लिए थी। यहाँ इनपुट देखी जाए अगर, तो ये इनपुट जो है वो एक लेफ़्ट साइड की थी, एक राइट साइड की थी। ठीक है, इस तरह से लिखा था। अब जितना उस टाइम मुझे पता था तो उसी हिसाब से लिख दिया था। आज की इतनी नॉलेज तो नहीं थी उस टाइम पे। लगभग ये 2007 या 8 का रहा होगा बनाया हुआ। तो देख लीजिए यहाँ साइड से भी दिया था इन आउट, यानी आउट एक मिलता था, यहाँ से इन हम दो दे सकते थे इनपुट। तो ये दो अलग अलग हैं। एक इनपुट हम यहाँ देते थे डीटीएच या डीवीडी की, और इधर से भी हम एक इनपुट दे सकते थे। दो अलग अलग इनपुट थी, और एक आउटपुट हमें यहाँ मिलती थी सिंगल, बाकी की चार आउटपुट ये यहाँ थी जो लेफ़्ट राइट की ही थी। अब बात करते हैं आगे फ्रंट पैनल की। तो फ्रंट पैनल में देखिए डीवीडी और डीटीएच, जैसा कि मैंने बताया था, चेंज ओवर स्विच था ये। तो यहाँ डीवीडी भी लिखा, डीटीएच। इस स्विच को अगर हम ऑन ऑफ करते थे तो डीवीडी से स्विच होके ऑडियो और वीडियो दोनों ही हमें सिग्नल मिलते थे टीवी पे। और ये बूस्टर का था। बूस्टर मतलब अगर आपकी बेस ट्रिबल सही नहीं है तो आप इस बटन को ऐसे ही ऑन करते थे तो यहाँ ये बूस्ट होना शुरू कर देता था, और उस टाइम पे ये वॉल्यूम चारों काम करते थे। अगर आप बूस्टर यूज़ नहीं करते हैं तब ये सिर्फ दो वॉल्यूम ही काम करते थे। तो इस तरह का ये काफ़ी टाइम पुराना था, रखा हुआ था, यूज़ में नहीं है, तो इसलिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए इसे ऑन करते हैं और आपके साथ ही देखते हैं कैसा काम करता है ये। तो दोस्तों भाइयों, यहाँ सेटअप लगा दिया है हमने, और ये अपना जेब्रॉनिक का जो होम थिएटर है वो ऑन कर रखा है। इसका ज़रा सेटिंग एक बार देख लें। तो यहाँ हाफ हाफ पे रखा है सारा कुछ, और ये स्विच है, हम इसे ऑन कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस पर लिख के आ गया है, आज आपके सामने ही ऑन किया है, इससे पहले तो नहीं चलाया था। तो इसे मोबाइल से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया है इस पर, जैसा कि आप देख रहे हैं सेटिंग वही है वॉल्यूम की। अब मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। लेफ्ट राइट का है ये, तो आप देख लीजिए ये सेटिंग है। अब ऊपर ज़्यादा नहीं हिल रहा है अभी, ठीक है, तो इसकी आवाज़ थोड़ी और कम कर लेता हूँ मैं। लेफ्ट राइट चैनल के हिसाब से कम कर लेता हूँ। अब अगर मैं ऑन करता हूँ इसका वो, तो देखते हैं, देखिए ज़्यादा हिल रहा है। चलिए दोबारा देख लेते हैं। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, अब यहाँ देखिए वॉल्यूम, अब ऊपर देखिए हिल रहा है। मैं ये वॉल्यूम थोड़ा सा इसे और पास खिसका लेता हूँ। अब देखते हैं, ये वॉल्यूम बढ़ाऊंगा मैं, देखिए उस हिसाब से चल रहा है, ये कम हो गया। अब इसका बूस्टर अगर हम बंद करेंगे तो आवाज़ बेस चली गई, ये देखिए यहाँ भी बंद हो गया, कम हो गया है। और इसे ऑन करेंगे दोबारा, अभी इसके बेस ट्रिबल सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो बेस ट्रिबल पे भी हम काम करेंगे। देखिए ये
ये अंदर से थोड़ा कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं इसके, वो हम देख लेंगे। बाकी सिस्टम ये बेस बूस्ट आप देख ही रहे सही काम कर रहा है। तो ये इस तरह का काफ़ी पुराना सिस्टम था जो हमने बनाया था। इसके कुछ वॉल्यूम टोन कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम खोल के ज़रूर देख लेंगे और आपको दिखाएंगे भी इसमें कौन सा बीटी बोर्ड लगाया था, और इससे हम मिक्सचर कैसे बना सकते हैं वो भी देखेंगे। और अंदर का एक बार खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, इसके अंदर है क्या क्या है, कैसे किया है। चलिए तो खोल लेते हैं। तो भाइयों इसके 4 पेज थे यहाँ जो जुगाड़ करके बिठाए गए थे उस टाइम पे, मैंने खोल दिए हैं और इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख लें इसके अंदर एक SMPS हमने रख रखी है जो इधर उधर हिल डुल के भी उसके पास पहुँच गई है, इसलिए थोड़ी बहुत हमिंग आ रही थी। और यहाँ देख लीजिए पूरा सिस्टम अभी ऐसे ही गिरा हुआ है, जबकि सील्ड वायर उस टाइम पे भी यूज़ किया था हमने। ये जो आप देख रहे हैं टोटल सील्ड वायर ही है, ये देखिए सील्ड वायर यूज़ किया था कि हमिंग कम से कम आए। उस टाइम पे हालांकि इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी जितना पता था उस हिसाब से किया था। इसमें एक लाइट लगाई थी जो नीचे गिर गई है, तो मैं पहले इसे बंद कर देता हूँ, उसके बाद इसे अपनी जगह पे लगा देता हूँ। अब काफ़ी टाइम से पड़ा था तो ये इस तरह का हो गया है। अगर अब इसे ऑन करेंगे तो आप लाइट देख सकते हैं, यहाँ ग्लो होती है और इस तरह से बोलता है ब्लूटूथ मोड। तो ये इसके अंदर का सर्किट है पूरा। हालांकि इस पे एक 7805 और एक कैपेसिटर लगाया हुआ है सप्लाई के लिए, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट किया है और वो इस कार्ड को दी। तो ये इस कार्ड में आता है, ये मार्केट से लिया हुआ कार्ड था, 100 रुपये की समथिंग आया था अभी कुछ टाइम पहले। तो इस बोर्ड के बारे में भी हम देखेंगे और इसे साथ के साथ इसकी टोन कंट्रोल चेंज करेंगे और देखते हैं फिर आवाज़ कैसी मिलती है हमें। तो भाइयों इसके अंदर जो बीटी बोर्ड लगाया है वो कुछ इस तरह का है, नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। और ये उस टाइम मुझे मार्केट में मिला था जो सिंगल पावर सप्लाई भी चलता है 12 वोल्ट पे। तो इसका नंबर देख लेते हैं आईसी का एक बार। $741 ऐसा कुछ करके नंबर है, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। $741CN इस तरह का कुछ नंबर है, ST लिखा है। तो ये सर्किट बोर्ड मिलता था मार्केट में, अवेलेबल था उस टाइम पे इजीली, बहुत महंगा नहीं था। शायद जब हमने लिया होगा तो उस टाइम पे शायद 50 रुपये की समथिंग कुछ आया होगा। तो इसका सर्किट डायग्राम भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दे दूँ। और बेस ट्रिबल है, सिंगल सप्लाई पे चलता है। तो चलिए इसमें बेस ट्रिबल चेंज कर लेते हैं पहले हम एक बार, फिर इसकी ओवरऑल देखेंगे किस तरह से काम करता है ये। भाइयों इस बोर्ड में प्रीसेट आते थे 100K के, 4 लगे थे, देखिए यहाँ बने हुए पॉइंट 1 2 3 और इधर कोने में एक 4 प्रीसेट थे। उनको निकाल के हमने टोन कंट्रोल की वायरिंग इस तरह से कर दी है। जो इसका अंदर वाला सिरा था जहाँ, ये मिडिल पे गया है, और एक फर्स्ट पिन लास्ट पिन ऐसे ही सबके किए हुए हैं। पीछे वाले जो पॉइंट थे वो मिडिल पे गए हैं। वायरिंग स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा वो हम एनिमेशन के थ्रू देख लेंगे, पहले इसकी टेस्टिंग कर लें टोन कंट्रोल चेंज करके। तो दोस्तों यहाँ मैंने ये कुछ चीज़ किए हैं जो साफ़ करके लगाए हैं, अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। और इस बार मैंने बड़ा साउंड सिस्टम ये ऑन किया है, सब पर ये जो था 2.1 वाला उसको बंद रखा है क्योंकि उससे आवाज़ समझ नहीं आती। तो चलिए एक बार ऑन कर लेते हैं। इसमें एक सिलेक्टर स्विच है जो आप ऑक्स इनपुट और ब्लूटूथ के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे पहले देख लेते हैं। जैसे ये चल रहा है अब ये बंद हो जाएगा, ये ब्लूटूथ सेलेक्ट कर रहा है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा ब्लूटूथ पे, तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं इसे। अब
देखिए ये नॉर्मल हमारी वॉइस है बूस्टर के बिना, यानी कि ये सर्किट अब रोल में नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ से होगा, हमिंग थोड़ी सी आपको सुनाई दे रही होगी अभी। अब चलिए सर्किट रोल में लाते हैं, बेस बढ़ाते हैं। अपनी जगह से खिसक जा रहा है वो। ट्रेवल ये कट किया है और ये यहाँ बेस। तो भाइयों ये इस बोर्ड की टेस्टिंग थी, बाकी सर्किट वीडियो जल्दी बना देंगे एनिमेशन का। और कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और इससे हम लोग मिक्सर बनाएंगे आगे के लिए, कि हम कैसे इसी को यूज़ करके एक मिक्सर बना सकते हैं जो आपको 2 चैनल के काम करेगा। और मिक्स करके कैसी आवाज़ आएगी वो भी हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।